हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे, खुश होंगे, खूब मेहनत कर रहे होंगे। परम्यूटेशंस हम लोग थ्योरेटिकली कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चंस भी सॉल्व किया। आई होप कि आपने एनसीईआरटी जो भी आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं उससे आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हों। आज हम लोग बात कर रहे हैं नंबर ऑफ सिलेक्शंस की, कॉम्बिनेशंस की। ओके, हाउ टू काउंट टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस, दैट इज हाउ टू फाइंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो ये क्या है, ये आज हम लोग क्या टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ये एग्जैक्टली क्या है, इस बारे में समझने से पहले आप इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। यहां लिखा हुआ है, इन हाउ मेनी वेज 3 letters can be chosen out of letters A, B, C, D and E। है ना? इन पांचों लेटर्स में से 3 लेटर्स कितने तरीकों से चूज किए जा सकते हैं, सेलेक्ट किए जा सकते हैं। देखिए, चूज किया करने का मतलब सेलेक्ट करना है, हमें 3 लेटर सेलेक्ट करने हैं इन 5 लेटर से। पर ध्यान रहे, ध्यान दे दीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास ए, बी और सी है और आपको कोई 2 लेटर्स चूज करने हैं, ठीक है, सेलेक्ट करना है। तो आप ए बी सेलेक्ट करें या बी ए सेलेक्ट करें, एक ही बात कही जाएगी। आप समझिए बात को, हमें यहां सिलेक्शन से मतलब है, अरेंजमेंट से मतलब नहीं है। कितने तरीकों से 3 लेटर्स, इन 5 में से 3 लेटर्स सेलेक्ट किए जा सकते हैं। अब जैसे इन 3 में से 2 लेटर सेलेक्ट करना है, तो मैं ए और बी को सेलेक्ट करूं या बी और ए को सेलेक्ट करूं, बात तो एक ही, हमने उन्हीं दोनों को फिर से सेलेक्ट किया ना, सिर्फ सिलेक्शन की बात है। मुझे अगर टीम बनानी हो तो मैं ए और बी से टीम बनाऊं या बी और ए से टीम बनाऊं, एक वही टीम तो बन रही है, तो इस टीम को मैं 2 बार नहीं काउंट करूंगा। समझ आ रही बात ना? तो जब आप सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, चूज करने की बात कर रहे हैं, उस समय अरेंजमेंट मायने नहीं रखती कि आपने पहले ए चूज किया फिर बी चूज किया या पहले बी चूज किया फिर ए चूज किया, नहीं। ठीक है, हमें सिर्फ ये देखना है कितने अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर बनाए जा सकते हैं, ठीक है, या ये देखना है कितने अलग अलग ट्रिपलेट्स बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ ए बी सी डी ई में से मुझे 3 लेटर सेलेक्ट करने, तो देखिए मैंने ए बी सी यहां मैंने बना लिया, ए बी सी, ए बी डी, ए बी ई, ए सी डी, ए सी ई, ए डी ई, ये ए वाले सारे सेलेक्ट कर लिए। अब देखिए ये ए बी सी आपस में कितने तरीके से अरेंज होंगे, ये आपस में फैक्टोरियल 3 तरीकों से अरेंज होगा। ए बी सी लिख दीजिए, ए है ना, ए बी सी लिखा हो, ए सी बी लिखा हो, बी ए सी लिखा हो, बी सी ए लिखा हो, सी ए बी लिखा हो, सी बी ए लिखा हो। ये ए बी सी भी आपस में कितने तरीके से अरेंज होंगे, फैक्टोरियल 3। 3 चीजें आपस में कितने तरीके से अरेंज होती हैं, फैक्टोरियल एन वाला फॉर्मूला, फैक्टोरियल 3 तरीकों से। तो हमको ये नहीं काउंट करना है, मैं ए बी सी लेकर के टीम बनाऊं, ए सी बी लेकर के टीम बनाऊं, बी ए सी लेकर के टीम बनाऊं, टीम तो वही बन रही है भाई साहब। तो कहने का मतलब यही है कि सिलेक्शन में ना, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हमें सेलेक्ट करना है बस 3 लोगों को, वहां अरेंजमेंट मायने नहीं रखती, ऑर्डर मायने नहीं रखते। तो ए बी सी, ये ट्रिपलेट आप या तो ए बी सी सेलेक्ट कर लीजिए या ए बी डी सेलेक्ट कर लीजिए या ए बी ई सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए फिर बी से शुरू करते हैं, बी सी डी सेलेक्ट कर सकते हैं, बी सी ई की टीम बना सकते हैं, बी डी ई की टीम बना सकते हैं, सी डी ई की टीम बना सकते हैं। ये वो 10 तरीके हैं, जिस इन 10 तरीकों से मैं इसमें से कोई भी 3 लेटर्स सेलेक्ट कर सकता हूं। ये तो मैन्युअल तरीका हुआ, अभी हम कुछ यहां मैथमेटिक्स नहीं लगा रहे हैं। मैंने एक तरफ से बड़ा छोटा सा एग्जांपल लिया ताकि मैं मैन्युअली लिख सकूं। बहुत ज्यादा एग्जांपल होता, बहुत ज्यादा नंबर्स होते, बहुत ज्यादा लेटर्स होते, उसमें से हमें सेलेक्ट करना होता, तब तो हम लिखते रह जाएंगे, फिर छूट भी जाएगा उसमें कुछ, है ना। तो मैंने यहां बस एक सिंपल सा एग्जांपल लिया। ये भी फैक्टोरियल 3 तरीकों से अरेंज होगा, ये भी फैक्टोरियल 3 तरीकों से अरेंज होगा, ये भी फैक्टोरियल 3 तरीकों से अरेंज होगा, ये भी फैक्टोरियल 3 तरीकों से। तो जरा सिचुएशन समझिए, आप पीछे की क्लास याद कीजिए। पीछे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि n चीजों में से r चीजों के परम्यूटेशंस NPR होते हैं। n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से कोई r ऑब्जेक्ट्स की परम्यूटेशंस NPR होता है। और परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। ध्यान दीजिएगा, मैंने इसमें अगर
सॉरी, अगर यहां ये पूछता कि इन हाउ मेनी वेज या फाइंड द परम्यूटेशंस ऑफ 3 लेटर्स आउट ऑफ 5 लेटर्स, अगर वो ये पूछता फाइंड द परम्यूटेशंस ऑफ 3 लेटर्स आउट ऑफ 5 लेटर्स, तो आप क्या करते? आप पहले 3 लेटर्स को सेलेक्ट करते और उसके अरेंजमेंट भी काउंट करते। परम्यूटेशन में क्या होता था? सिलेक्शन भी काउंट करते थे और अरेंजमेंट भी काउंट करते थे, यानी कि सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट्स is equals to permutations। यही तो पढ़ा है अभी तक। प्रीवियस क्लास ध्यान रखिए, प्रीवियस क्लास सही होनी चाहिए। अगर आपको परम्यूटेशन का लॉजिक ही नहीं समझ में आया तो आपको कभी कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आएगा कि किस तरीके से सेलेक्ट करा है। ठीक है, ओके। मतलब नंबर ऑफ सिलेक्शंस, नंबर ऑफ सिलेक्शंस एंड के केस में मल्टीप्लाई होता है, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स is equals to number of permutations। इसका मतलब नंबर ऑफ सिलेक्शंस is equals to number of permutations upon number of arrangements, number of permutations upon number of arrangements। देखिए फॉर्मूला बन गया हमारा। सिलेक्शन के कितने तरीके होंगे? परम्यूटेशन के तरीकों में अरेंजमेंट के तरीकों से डिवाइड कर दीजिए। बिल्कुल लॉजिकल बात है। जब हम परम्यूटेशन काउंट करते थे तो हम पहले सेलेक्ट करते थे नंबर ऑफ वेज। अगर यहाँ पूछता कि 3 लेटर्स के परम्यूटेशन बताइए तो आप पहले 3 लेटर्स के, तो आप क्या करते? पहले 3 लेटर सेलेक्ट करते। तो सेलेक्ट करने के कितने तरीके होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तरीके सेलेक्ट करने के होते। फिर हर सिलेक्शन फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज होता है। ये सिलेक्शन भी फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज होता, ये सिलेक्शन भी फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज होता। देखिए अगर यहां पे कहता है ना कि इन 5 लेटर्स में से या इन 5 लोगों में से 3 लोगों को सेलेक्ट करके टीम बनानी है, तब तो आपको सिर्फ सिलेक्शन पर ध्यान देना है। लेकिन अगर वो ये कहता कि इन 5 लोगों में से 3 लोगों के कितने अलग अलग पासवर्ड्स बनाए जा सकते हैं, तो पासवर्ड ABC अलग होगा और BCA अलग होगा। पासवर्ड में तो अरेंजमेंट मायने रख जाएगी, लेकिन टीम सिलेक्शन में, टीम फॉर्मेशन में ABC को लेकर के टीम बनाओ या ACB को लेकर के टीम बनाओ, टीम तो वही बन रही है। तो आप, मैंने शुरू में ही कहा है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, लॉजिकल काउंटिंग में वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, किस तरह से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। अगर आप भावनाएं नहीं समझ पाए ना सवाल की, तो सवाल आपकी भावनाओं से खेल जाएगा। तो अगर आपसे ये पूछता कि इन 5 लेटर्स में से 3 लेटर्स के कितने परम्यूटेशंस बनेंगे, तो आप क्या करते? आप पहले 3 लेटर सेलेक्ट करने के, टोटल पहले 3 लेटर सेलेक्ट करते और हर ट्रिपलेट कितनी तरीके से अरेंज होता? फैक्टोरियल 3 तरीके से। मतलब ये सिलेक्शन के तरीके और हर सिलेक्शन कितने तरीके से अरेंज हो रहा है? फैक्टोरियल 3 तरीकों से। तो अगर इन शॉर्ट में बोलूं, कहां बोलूं, है ना? अगर मैं इन शॉर्ट कहूं तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस इनटू, भाई कितने, भाई ये भी फैक्टोरियल 3 तरीकों से, ये भी फैक्टोरियल 3 तरीके से, ये भी फैक्टोरियल 3 तरीके से, तो ये कितने हैं? 10। यानी कि नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने? 10। और हर तरीका कितने तरीके से अरेंज होता? फैक्टोरियल 3। तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस इनटू फैक्टोरियल 3 इज इक्वल्स टू, मैं लिखता 5p3। ये नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने हैं एक्चुअली? 10 ना, ऐसे समझ लीजिए। 10 तरीके सेलेक्ट करने के और हर तरीका फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज होगा, तो उसको मैं क्या लिखूंगा? 5p3। 10 तरीके सेलेक्ट करने के और हर तरीका फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज होता। तो अगर हम अरेंजमेंट को काउंट कर रहे हैं तो हम कहेंगे परम्यूटेशन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स। अब यहां से ये 10 क्या है? ये नंबर ऑफ सिलेक्शंस। ये फैक्टोरियल 3 क्या है? ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है। नंबर ऑफ सिलेक्शंस इनटू नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। नंबर ऑफ सिलेक्शंस इनटू नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। तो यहां से 10 की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाली जा सकती है, 5p3 अपॉन फैक्टोरियल 3।
मतलब 10 क्या है, नंबर ऑफ सिलेक्शंस, 5p3 क्या है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, फैक्टोरियल 3 क्या है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। द नंबर ऑफ सिलेक्शंस इज एक्चुअली इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, दैट इज 5p3 यानी कि npr अपॉन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। खत्म। मतलब कहां पर, तो भाई मैं इसको एक बार इरेज कर रहा हूं, अगर आप नोट करना चाहें तो, या छोड़ो क्वेश्चन इरेज कर दे रहे हैं, छोड़ो क्वेश्चन ही इरेज कर दे रहे हैं, क्वेश्चन का काम हो गया, क्वेश्चन तो अब दिमाग में भी बैठ गया होगा। तो इसके बाद में यहां लिख रहा हूं, नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ, ध्यान दीजिए, आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n distinct objects, number of selections of r objects out of n distinct objects is equals to number of permutations of r objects out of n distinct objects, मतलब npr, यही चीज है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस यही चीज है, 5p3 अपॉन नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ r ऑब्जेक्ट्स। तो r ऑब्जेक्ट्स मतलब फैक्टोरियल npr अपॉन फैक्टोरियल r। अब बताइए npr का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन npr का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और एक तो ये भी है अपॉन में r फैक्टोरियल। एक्चुअली नंबर ऑफ सिलेक्शंस ये हुआ, नंबर ऑफ सिलेक्शंस हो गए, नंबर ऑफ सिलेक्शंस इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। ये हुआ हमारा नंबर ऑफ सिलेक्शन। अब बार बार हमको नंबर ऑफ सिलेक्शन ऐसे ना कहना पड़े, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है NCR, ठीक है। जैसे NPR हमने बनाया, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, NPR से। तो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल r को हम NCR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि NCR ये होता है, ये फॉर्मूला नहीं एक्चुअली, मतलब ये फॉर्मूला है, इसको बार बार ऐसे ना पढ़ना पड़े, इसीलिए हम इसको NCR पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। जैसे NPR वाला लॉजिक था वैसे ही। तो कहने का मतलब ये कि जब हम परम्यूटेशन कर रहे थे, n में से r ऑब्जेक्ट्स का जब हम परम्यूटेशन कर रहे हैं, तो उसमें सिलेक्शन छिपा हुआ है। पहले हम r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं, फिर उनको अरेंज करते हैं। सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट इज इक्वल्स टू परम्यूटेशन। और अगर अब बात ये है ना कि परम्यूटेशन एक लॉजिक से आता है, परम्यूटेशन की डेरिवेशन देखिए, NPR की डेरिवेशन देखिए, n n-1 n-2 n-3 ऐसे करके आता है, वो एक लॉजिक से आता है। और परम्यूटेशन की हेल्प से हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बना पाते हैं, जबकि परम्यूटेशन में कॉम्बिनेशन छिपा हुआ है, तो ये लगता है कि कॉम्बिनेशन सर पहले पढ़ना चाहिए फिर परम्यूटेशन पढ़ना चाहिए। ये बात सही है, बट परम्यूटेशन ना एक लॉजिक से प्रूफ हुआ है, वो उसका फॉर्मूला नहीं। ये तो हमने फॉर्मूला बना लिया इसका, क्योंकि हमको परम्यूटेशन का NPR हमको पहले से मालूम था। अगर ये नहीं मालूम होता तो हम नंबर ऑफ सिलेक्शन नहीं बना पाते, इसीलिए कॉम्बिनेशन बाद में पढ़ाया जाता है, ठीक है। खैर, आई होप आपको ये बात समझ में आई। आपको जैसे आप 11th में पढ़ रहे हैं, आपको जैसे नोट्स बनानी है बना लीजिएगा। द मेन पॉइंट इज कि सिलेक्शन क्या है, नंबर ऑफ सिलेक्शंस या नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन किसे कर रहे हैं, इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, दैट इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल माइनस r इनटू फैक्टोरियल r, जिसको हम NCR भी कह रहे हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। ये सब तो एग्जाम्पल था, सहारा था बस बात समझाने का। ये ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट्स इज इक्वल्स टू परम्यूटेशन, और इसी लॉजिक से यही एक्चुअली परम्यूटेशन की डेफिनेशन है। हम पहले सिलेक्शन करते हैं और फिर उसका अरेंजमेंट करते हैं, तब हमें परम्यूटेशंस मिलते हैं। और इसी लॉजिक से, परम्यूटेशन की फंडामेंटल से ही हम नंबर ऑफ सिलेक्शन बता पाए हैं, परम्यूटेशन अपॉन अरेंजमेंट, परम्यूटेशंस अपॉन अरेंजमेंट, और इसको हम NCR कह रहे हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया हो। चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन पढ़ने से पहले, या अगर हमारे पास n अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट हैं और उसमें से मुझे r ऑब्जेक्ट्स की परम्यूटेशंस देखनी है, तो परम्यूटेशंस का मतलब सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट।
और अगर मुझे n अलग अलग चीजों में से सिर्फ सिलेक्शन देखना है तो इसका मतलब वो कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। कब NPR लगाना और कब NCR लगाना है ये आपको क्वेश्चन लगाते लगाते समझ में आएगा। कहानी क्या है इस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर आपको कोड बनाने हैं, पासवर्ड्स बनाने हैं, पैटर्न बनाने हैं, तो उसमें अरेंजमेंट मायने रखेगी। लेकिन अगर आपको टीम बनानी है तो उसमें अरेंजमेंट मायने नहीं रखेगी। जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है, अ कमिटी, कमिटी मतलब एक टीम अ कमिटी ऑफ 3 persons इज टू बी constituted from a group of 2 men and 3 women। 2 आदमी और 3 औरतें हैं और उसमें से 3 persons की हमको एक कमिटी कंस्टिट्यूट करनी है। मतलब 5 लोगों में से 3 लोगों को सेलेक्ट करके टीम बनानी है। इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन। अब आप देखिए, मैं 2 आदमी एक औरत चुनूं, या आप समझिए मैं मैन 1 मैन 2 एंड फर्स्ट वुमेन सेलेक्ट करूं, या मैन 2 मैन 1 और फर्स्ट वुमेन सेलेक्ट करूं, एक ही बात है, कमिटी तो वही बन रही है। इसमें अरेंजमेंट मायने नहीं रखेगी, इसमें सिर्फ सिलेक्शन से मतलब है। ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है, यही आपको समझना है। प्रैक्टिस करते करते ये सब आएगा। सो क्लियरली ये लिखा ना, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन, द टोटल, ऐसे आप लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ कमिटी that can be constituted, that can be constituted, अरे ये सब सही कर देना, from total number of committee of 3 persons can be constituted from 5 men, 5 persons, 5 person कौन, 2 men और 3 women, is equals to कॉम्बिनेशन ऑफ 3 persons आउट ऑफ 5, यानी कि 5C3। और 5C3 का फॉर्मूला क्या है, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और n माइनस r फैक्टोरियल। 5 में से 3 क्या, 2, ये क्या आएगा, 10 ही आएगा। अभी ये तो वही बात होगी ना कि 5 लेटर्स बने हुए थे ABCDE, उसमें से 3 लेटर सेलेक्ट करने थे, तो वही क्वेश्चन है पीछे वाला। 10 तरीके आए, तो देखिए 10 तरीके आएंगे। फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 को ऐसे लिख सकते हैं, 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 से ये 4 कैंसिल कर दीजिए 2 बार में, ये आ जाएगा 10। मतलब कितनी कमिटी बन सकती हैं, 10 कमिटीज बन सकती हैं। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। देखिए सब कनेक्ट करके आप पढ़ेंगे तभी समझ में आएगी बात। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर आपको समझ में आ गई बात तो बहुत मजा आता है इस चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि इतने अच्छे और इतने बेसिक से लेकर के एडवांस तक, इसका बेसिक क्वेश्चन भी आपको कंफ्यूज कर सकता है और इसके एडवांस क्वेश्चन भी चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। डिपेंड्स कि आप लॉजिक कितना अच्छा समझ रहे हैं। फिर देखिए इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि हाउ मेनी कमिटी वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। इन 10 कमिटियों में से, ये जो 10 कमिटी बनाएंगे हम, इसमें से 1 आदमी और 2 औरतें कितनी कमिटी में रहेंगी। तो आप एक तरह से ये समझिए कि हमें 2 मैन और 3 वुमेन में से जो कमिटी बनानी है 3% की, उसमें एक, यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि कितनी कमिटियां ऐसी बनेंगी जिसमें 1 आदमी और 2 औरतें होंगे ही होंगे। जैसे 2 और 1 मिलकर क्या हो गए 3, मतलब हमको 1 आदमी चुनना ही चुनना है और 2 औरतें सेलेक्ट करनी ही करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ committee of having 1 man and 2 women is equals to 1 man and 2 women is equals to, देखिए हमको 2 मैन में से एक सेलेक्ट करना ही है, तो 2C1, 2 आदमियों में से एक को सेलेक्ट करना ही करना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 2 में से हमको 1 आदमी और 2 औरतें चाहिए ही चाहिए अपनी टीम में, तो 2 में से एक को तो हमने चुन लिया, एंड और 3 औरतों में से 2 औरतें सेलेक्ट करनी कमिटी में, तो और के लिए हम इनटू करते हैं। देखिए प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, 2 में से 1 आदमी चुन लिया और 3 में से 2 औरतें चुन ली, और ये बनेंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ कमिटीज, जिसमें एक शख्स 1 आदमी होगा और 2 औरतें ही होंगी। ये हो गया हमारा फैक्ट 2C1 का मतलब क्या हो गया, फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2C1 का मतलब हो गया फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1, और 2 में से 1 चला गया फैक्टोरियल 1, है ना, इनटू
ये फैक्टोरियल 2 ही है, मतलब ये फैक्टोरियल 2 ही आएगा। 3c2 का मतलब हो गया फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल 1। तो अब देखिए बड़ा आसान है, ये आएगा 2, यहां से 3 कॉमन ले लेंगे तो फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा। 6 कमिटियां ऐसी होंगी जिसमें एक आदमी और 2 औरतें होंगी। Let's take a screenshot of this. This is very important कि this is very important कि आप देखिए, अगर पीछे के लेक्चर समझ में आए होंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको पीछे के लेक्चर्स कहीं कोई दिक्कत हो रही हो, अगर आप अरेंजमेंट नहीं समझ पाए हैं तो परमिटेशन समझने में दिक्कत होगी, अगर आप परमिटेशंस नहीं समझ पाए हैं तो कॉम्बिनेशन समझने में दिक्कत होगी। तो अगर अरेंजमेंट में आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, बताइए मुझे कि क्या दिक्कत हो रही है, या आप अगर किसी और तरीके से सोच रहे हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं कि हाँ सर मैं सोच रहा था कि इसको हम लोग ऐसे क्यों नहीं काउंट कर सकते, या मान लो कोई पर्टिकुलर केस है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है और मैं जिस तरीके से काउंट कर रहा हूँ या किताबों में जो जनरल तरीका दिया हुआ है किताबों में काउंट करने का, आप उससे थोड़ा डिफरेंट सोच रहे हैं नहीं सर ऐसे क्यों नहीं काउंट कर सकते, तो वो भी आप बताइए। मैं देखता हूँ कि हाँ वो तरीका कोई यूनिक है, हो सकता है कुछ नहीं यूनिक मिल जाए हम लोगों को, और अगर वो गलत है तो उसमें क्या गलत है ये सब भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आपको अरेंजमेंट, परमिटेशंस बैक टू बैक कनेक्टिंग वे में समझ में आ रही हो, तभी आपको आज का लेक्चर एकदम मक्खन की तरह समझ में आएगा। लेकिन नहीं तो ये ना सरदर्द भी बना रहता है। खैर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए। टाटा।